Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today learning and pedagogy. आज हम लोग लर्निंग एंड pedagogy से जानेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न. हाउ चिल्ड्रन एंड थिंक एंड लर्न की मैंने पार्ट 1 की वीडियो डाली है. आप उसे ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. ये पार्ट 2 की वीडियो है. आप पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. अगर आप सी-टेट, ठीक है, इसके साथ साथ स्टेट टेट, किसी भी स्टेट टेट की या KBS या NBS की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो आज जो पार्ट 2 की वीडियो है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न में, इसमें हम जानेंगे बच्चा स्कूल उपलब्धि में क्यों और कैसे सफल होता है. जो बच्चे होते हैं वह स्कूल उपलब्धि में वाई एंड हाउ चाइल्ड फेल्स इन स्कूल अचीवमेंट. तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष कारण हैं जो ठीक से देखे जा सकते हुआ है. पहला नंबर है अभ्यास की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिस. अगर बच्चे में अभ्यास की कमी है तो वो क्या हो सकता है, अपने जो स्कूल अचीवमेंट है उसमें असफल हो सकता है. सेकेंड नंबर में उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन का अभाव. अगर बच्चे में प्रॉपर मोटिवेशन और गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो बेशक बच्चा अपनी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाएगा. थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, बौद्धिक क्षमता का अभाव, यानी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. अगर बौद्धिक क्षमता का अभाव है तो भी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं. फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, सकारात्मक आत्मविश्वास की कमी, यानी लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस. बच्चे में अगर सकारात्मक आत्मविश्वास की कमी है तो भी वह जो अचीवमेंट है उसमें, स्कूल अचीवमेंट है उसमें वह असफल हो जाएगा. हम लोग आगे जान लें. अब पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें, सीखे हुए मामलों में प्रदर्शन की कमी. जो बच्चा सीख लेता है, जो बच्चे जानकारी, लैक ऑफ परफॉर्मेंस इन लर्नड मैटर. छठा पॉइंट क्या कह रहा है, बाल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य. अब देखिए क्या होता है, चाइल्ड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी स्कूल अचीवमेंट में असफल करवाते हैं. अगर बच्चा मानसिक रूप से दृढ़ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह स्कूल अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएगा. यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए हैं. अब हम लोग जानेंगे इसके क्या कंक्लूजन है. जहाँ तक संभव हो स्कूल और शिक्षक को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि छात्र असफल ना हो, क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का दौर है. आज जो शिक्षा दी जा रही है वो चाइल्ड सेंटर शिक्षा है. हम लोग आगे जान लें. अब आता है थर्नडाइक का लर्निंग थ्योरी. अब थर्नडाइक महोदय ने कितने लर्निंग थ्योरी दिए हैं इसे भी आप गौर करें. ओके, थर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 सहायक नियम दिए हैं. ये जो 3 मुख्य नियम है वो इस प्रकार है. यहाँ से अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सी-टेट, राज्य के टेट, इन सभी में एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे. तो सबसे पहले जो है वह है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास का नियम, थर्ड है प्रभाव का नियम. तत्परता के नियम का इंग्लिश क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस. अभ्यास का नियम होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और जो प्रभाव का नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट. हम एक एक करके जानेंगे. यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले आता है तत्परता का नियम. इसे भी आप गौर करें. क्या है तत्परता का नियम, यदि कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए तैयार हो तो उसमें संतुष्टि पैदा होती है और उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति भी बढ़ती है. वह ऐसी चीज़ों को आसानी से भी सीख लेता है. देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए तत्पर है, मान लीजिए रमेश एक व्यक्ति है, ठीक है, वह किसके लिए तत्पर है, तो रीडिंग के लिए तत्पर है, स्टडी के लिए वो तत्पर है, ठीक है, अध्ययन करने के लिए क्या है वो तत्पर है. तो जब वो अध्ययन करेगा
तो जब तैयार हो जाएगा अध्ययन करने के लिए तो उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और उसमें उस काम के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ जाएगी और वो आसानी से स्टडी को सीख लेगा। ओके, हम लोग आगे जान लें। आगे जो कहा जा रहा है वह अभ्यास का नियम है। इसे भी आप गौर करें। जो अभ्यास का नियम है इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का नियम कहता है कि यदि अभ्यास बार बार किया जाए तो सबसे कठिन विषय भी सीखा जा सकता है। देखिए, अक्सर स्टूडेंट का जो कमज़ोर पक्ष होता है वो होता है मैथ्स। मैथ्स किसका चीज़ है? तो मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। यानी मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी बार बार अगर मैथ्स को आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे कठिन आपका जो विषय है, चाहे मैथ्स हो या और कोई सब्जेक्ट हो, उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम। ओके, हम लोग आगे जान लें। थर्ड नंबर पॉइंट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कह रहा है? इसे भी आप गौर करें। संतुष्टि या किसी कार्य प्रतिक्रिया को करने पर, देखिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप संतुष्ट हो गए कार्य करने के बाद, तो यहाँ क्या कह रहा है? संतुष्टि या किसी कार्य प्रतिक्रिया को करने पर व्यक्ति में संतोष उत्पन्न होता है। यदि प्रभाव संतोषजनक होता है तो व्यक्ति उस क्रिया को फिर से करना चाहता है और इस प्रकार फिर से क्रिया से अधिक सीखता है। तब असंतोष उत्पन्न होता है तो व्यक्ति प्रतिक्रिया को दोहराना नहीं चाहता और उसे भूल जाता। मैं समझाता हूँ बात को। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या सीख रहे हैं? ग्रामर सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर सीखने में आपको क्या हो रहा है? संतुष्टि हो रहा है। आप हर वर्ड को समझ रहे हैं, हर सेंटेंस को समझ रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी रुचि और बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी ना? बेशक बढ़ेगी। बट आप इंग्लिश सीख रहे हैं बट आपको वर्ड पावर आपका कमज़ोर है, आपका लैंग्वेज कमज़ोर है, तो क्या होगा? आप में असंतोष उत्पन्न होगा और आप बार बार दोहराना नहीं चाहेंगे और बहुत सी बातों को आप भूल भी जाएंगे। ओके, तो प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अगर आप में सेटिस्फेक्शन है तो आप उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, क्रिया करने से आप सीख भी जाते हैं। अगर आप में अनसेटिस्फेक्शन है तो आप बार बार दोहराते नहीं हैं और आप भूल भी जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहते हैं। आप समझ रहे हैं? आप आगे जान लें। अब आता है क्वेश्चन, यानी मैंने 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके लिए कलेक्शन किया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका उत्तर दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके, पहले क्वेश्चन को जानें। बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब ए नंबर में वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, बी नंबर में वे शिक्षक द्वारा लिए गए उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर कॉपी करते हैं, सी नंबर में वे सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में भाग लेते हैं और डी नंबर में वे शिक्षक बच्चे सहित कक्षा में होने वाली हर चीज़ को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। बच्चे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं? आप ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप बताएं इसका उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज सी, वे सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप जान लें। प्राथमिक कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ क्या अनुभव लाता है। बच्चा जो है अपने साथ क्या अनुभव लाता है? ए उपेक्षा, बी पर निर्माण, सी अनदेखा करे, डी इनकार। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चा जो प्राथमिक स्तर में होता है अपने साथ क्या अनुभव लाता है? ओके, इट्स आंसर इज बी, पर निर्माण। यानी वो किसी चीज़ को जब सीखता है बच्चा तो अपने अंदर किसका अनुभव लाता है? पर निर्माण का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिल्ड ऑन। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्रिटिकल अध्यापन का दृढ़ विश्वास है कि ए शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, बी बच्चे स्कूल के बाहर जो सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, सी शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है, डी शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए। आप बताएं
क्रिटिकल अध्यापन का दृढ़ विश्वास है कि इस 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, आप इसका उत्तर का चयन करें। ओके, इट्स आंसर इज सी। शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल अध्यापन ये दृढ़ विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है। कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। शिक्षार्थियों की त्रुटियां अक्सर इंगित करती है ए, वे कैसे सीखते हैं, बी, यांत्रिक ड्रिल की आवश्यकता, सी, सीखने की अनुपस्थिति, डी, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब बताएं शिक्षार्थियों की त्रुटियां क्या इंगित करती है, आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, वे कैसे सीखते हैं, यानी जो बच्चे हैं हाउ दे लर्न। शिक्षार्थियों की त्रुटियां अक्सर इंगित करती है कि वह कैसे सीखते हैं। अगर बच्चे सही तरीके से सीख रहे हैं तो त्रुटियां नहीं होगी, अगर बच्चे का सीखने का ढंग गलत है तो त्रुटियां अक्सर होंगी। ओके, कम टू द 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बच्चों में सोचने और सीखने के अनुकूल वातावरण के लिए उपयुक्त है। ए, लंबे समय तक निष्क्रिय सुनना, बी, गृह कार्य अक्सर दिए जाते हैं, सी, शिक्षार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, डी, छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसी तरह के सीटेट और जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, इसके साथ केबीएस एनबीएस के एग्ज़ाम होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।